आपका ये कंप्यूटर अगर नेट नहीं भी है तब भी जो है ना आपको इसके लोकेशंस का पता होना चाहिए, इसके ड्राइवर का पता होना चाहिए। अब देखिए ना, ये इसका ड्राइवर मैंने इंस्टॉल नहीं किया। क्या है, मुझे इंटरनेट पे जाने के लिए ये इंटरफेस लगाना पड़ेगा। ये इंटरफेस क्या है आपका, यूं समझ लें कि ट्रांसपोर्ट लेयर है ये, ठीक है ना जी। ये जो है ना, नहीं सॉरी, ये जो है ना ये फिजिकल लेयर है 802.11। मैं जो है ना पब्लिक नेटवर्क के ऊपर पहुंचूंगा, ये ठीक अंदर इसको करना पड़ता है। है बेटा ना, कोशिश बेटा के आप उसके आपको ये अंदाजा हो जाएगा वो हम जो है ना जी सिस्टम को समझ नहीं पाते और आधे की तरह आपने बिटे हैं, लेकिन बेचारे वो लोग, मतलब ये नहीं है कि वो हम कोशिश नहीं करते, कुछ भी करते हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है किसी के पास। कोई एक्सपर्ट किसी गाँव हर बंदा जो है ना एक नहीं खरीद सकता हर बंदा। हम जो है ना हम जो है ना जो है ना वो आइडियल सिचुएशन पर जो है आई who can see after 1 lakh accessible everything। ये नहीं देखते कि जो उसका तरले करके वालदेन कैसे वो उसको दे रहेंगे या उसका कैसे वो मैनेज कर रहा होगा, बाकी रिसोर्सेज मुमकिन उसके पास ना हो। ये मुझे अंदाजा हुआ बेटा वहाँ यूनिवर्सिटी पे सारे बड़े हम्बल बैकग्राउंड के जो है ना लोग आते हैं, बहुत बैकग्राउंड के साथ वो बेचारे जो है ना फिर वो कोई ट्यूशन पढ़ा रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, कैसे कर रहा होता है, वो फिर वो असल सेल्फ मेड वो होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बेटा आप लोग कोशिश करें, ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये यूनिवर्सिटियां भी जाहिर है कम्पीट करती हैं। यूनिवर्सिटी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की मेंबरशिप लेती है, उसको एक्रेडिटेशन मिलती है, तो इसका मतलब वो है तो अच्छे उस्ताद हैं, वो नहीं है, सारे जो है ना वो एफिशिएंट हैं, मिलती नहीं है। लोगों को पता है कि अगर हमें थोड़ी सी भी रिसोर्सिंग आए तो हमें करके सारे लोग आ जाएंगे, ठीक है। अभी जो है ना ये 36 मिनट 2 स्टूडेंट आए, अगर अभी पढ़ाना तो अभी स्टूडेंट ब्रेक कर गया था, ये हमने खराब किया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस क्लास में आने की, सोचना पड़ेगा इस मुल्क जो डेवलप्ड नेशंस हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड है, यूके है, तो नहीं सोचेंगे कर सकते। अच्छा फिर ये कहते हैं कि वो मैं आपको इम्प्लीमेंट करूँ, मुझे सारे ही जो है ना ठीक नजर आएंगे, ठीक है ना। बाद में ऐसा तब होगा तो ठीक होगा, तो ठीक नहीं होगा फिर मैं कहता हूँ एक्सपेक्ट करता हूँ मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है ना वो ये अर्निया है आपकी एज में हम अब हम उड़ते हैं बेटा क्या लिया है, लेकिन सॉन्ग को
वाहिद स्पीशीज है कि वो दूसरों के तजुर्बे से फायदा कभी नहीं, तो उसके अंदर इन्वॉल्व खुद नहीं होता ना, उसको थोड़ी सी वो तपज नहीं लगती दुनिया की, वो सीखता ही नहीं। हमारे बच्चे हैं, हमने कोशिश करके डिग्री सीखी है, उनको दिलवा दी ये है वो, लेकिन वो मजाल है कोई, लेकिन जब वो मॉनिटरी उनको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर वो इंटरव्यू देना होता है या कोई और बात करनी तो नमाज अल्लाह ताला उस वक्त याद आ जाते हैं। basically by far can देखना 9 मिनट्स हो गई और आप दोनों लोग हैं, हमसे उतार लेते हैं बात पर, खैर है फिर, लेकिन इसका नुकसान होता है वैसे। दूसरी है कि आपको ऑनलाइन होता है, हम शुरू करते हैं। ये जैसे आपको बताया था न्यू टेक्निक, मैंने इसको इतना जाने की कोशिश जानबूझ के नहीं की, मैंने किया है क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो आगे उसकी कुछ नेक्स्ट डेप्थ है वो के अंदर समझ आने वाली नहीं है, लेकिन इसमें क्या कर लेंगे कि अगर आप जॉब करना तो आप कर लेंगे। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, ठीक है ना जी। थोड़ा सा फर्क है इनके अंदर कि देखें हमने ना जो है ना सीपीएम जो था क्रिटिकल पाथ मेथड, हमने देखा था कि वो है एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है ना जी। एक्टिविटी 1 है, 2 है, 3 है, उसको शो करते हैं जहां से एरो शुरू होता है वो है टेल, जहां खत्म होता है वो है शुरू होती है, तो उस वक्त वो एक्टिविटी जो है ना जी 3.9 अच्छा जी। तो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को हमने क्या किया होता है, डिटर्मिनिस्टिक स्मॉल एक्टिविटी, ये एक्टिविटी एक एक्टिविटी है जो कि हम क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर हम जो है ना जी हम शो करते हैं। पॉल्ट में क्या करते हैं, पॉल्ट में ये एक्टिविटी नहीं होती, ये इवेंट होता है, ये इवेंट है, तो एक इवेंट है, ये हो गया तो हो गया, ना हुआ तो ना सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी असल में होता ये है कि जो सीपीएम है ना, सीपीएम क्रिटिकल पाथ है, ये अमूमन कंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर जो है ना हम यूज करते हैं। बड़ी कंपनियां हैं, छोटे छोटे ऑमलेट का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना, ट्रेन या कंस्ट्रक्शन, लेकिन ये जो है ना पोएट, ठीक है ना जी, ये होती है इवेल्युएशन टेक्निक्स, ये हम अमूमन रिसर्च वगैरह के अंदर करते हैं कि जी ये हम इवेल्युएट करते हैं कि जी अच्छा जी ये जो एक्टिविटी है ये एज एन इवेंट क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी अफादियत है, इसकी सिग्निफिकेंस है या नहीं। तो इसका मतलब ये हमने इसके अंदर जो है ना इसको हम कहते हैं इसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिस्टिक प्रोबेबिलिटी रैंडम एक्टिविटी, ठीक है ना जी, रैंडम एक्टिविटी प्रोबेबिलिटी, ये हो सकता है नहीं हो सकता, होगा या नहीं होगा। हम रिसर्च शुरू करते हैं ना जी, 1 साल के अंदर हम एफआईपी करते हैं, तो हम उसके अंदर पर्ट चार्ट या गैंट चार्ट बना के हम देते हैं
तो इसका मतलब ये एक टेंटेटिव एक्टिविटी होती है। वो मुमकिन है ये रिसर्च होती है ना, अब 5-5 साल 10-10 साल लगे रहते हैं, तो पता चलता है अच्छा यार ये रिसर्च टोटली फेल हो गई, निकल आया। तो वो एक्चुअली ना होता है ये कि जो इन्वेंशन होती है ना, ये जो कोई बल्ब बनाया एडिसन ने, फलाने किया, वो काम कोई और कर रहे थे, लेकिन निकल कुछ हो रहा है। इंसानियत फायदा हो गया ना, मेहनत का अल्लाह मियां सिला देता है। तो ये बेसिकली पॉइंट जो है ना, ये इसीलिए कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि ये रिसर्च कामयाब हो जाएगी या नहीं होगी, ये एफवाईपी हमारा मुकम्मल होगा या नहीं होगा, ठीक है ना, एट द एंड, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है ना 2-3 चीजें होती है कि जी एक तो है रैंडम एक्टिविटी होती है, ये इवेंट होता है, फिर ये है कि इसके अंदर है ना हम डिटरमिनिस्टिक होते हैं और हम पेसिमिस्टिक भी होते हैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना थोड़ा सा मैथमेटिकल है, इसके अंदर फार्मूला है, वो मैंने इसीलिए जो है एक फार्मूला जो है ना मैंने यूज किया है, लेकिन ज्यादा फार्मूला मैंने इसलिए छोड़ दिए कि आप लोग जो है ना, आप लोगों ने एग्जाम देना है, ठीक है ना जी, तो आप उसमें फंस जाएंगे तो लंबा कोर्स बन जाएगा। तो थोड़ा सा एक इसका क्वेश्चन डाला है, न्यूमेरिकल डाला है, लेकिन इसको करने के लिए क्या जो है ना इसके अंदर यूज होता है, मतलब एक दूसरे के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री है, जो के अंदर इसके अंदर भी पढ़ के अंदर भी यूज होगा, ठीक है, वो टाइम है वो इसके अंदर भी यूज होंगे, ठीक है ना जी। सिर्फ ये है कि हम अंदाजा लगाएंगे, हम जो है ना हम एक रैंडम एक्टिविटी को जो है ना नोट करेंगे इसके अंदर। तो हम थोड़ा पढ़ते हैं इसको। द पास आर प्रोजेक्ट evaluation and review technique PERT is a statistical tool used in project management which was designed to analyze and represent the task involved in completing a given report project. Developed by United States Navy in 1958, it is commonly used in conjunction with the critical path method that was introduced in 1957. इतना एक साल का फर्क है। PERT also belongs to the family of network analysis technique. PERT network analysis technique used to estimate हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, हम अनसर्टेन है कि रिजल्ट जो है ना वो पता नहीं होंगे या नहीं, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। PERT uses the probabilistic time estimates based on using optimistic, most likely and pessimistic estimates of activity duration, जो मैंने अभी गुजारिश की थी। optimistic, most likely यदि रिजल्ट आएगा जी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह आएगा जी, ठीक है ना जी। pessimistic यदि ठीक है ना, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि हमें बीम और रजा, बीम और रजा, बीम मतलब खौफ, थोड़ा सा रजा, बीम का मतलब उम्मीद, रजा मतलब खौफ, बीम और रजा की कैफियत और खौफ की कैफियत। नेक्स्ट टाइम जो है हालांकि ऐसे नहीं है, लेकिन यहाँ भी मैं एक ऐसे एग्जांपल दिया कि हम जो है PERT के अंदर जो है हम बीमा आजादी कैफियत में रहते हैं, जो
रिसर्च था, तो 2 साल बाद धरती पता चली वो रिजल्ट निकल आया और मैं इतना खुश, मैं लॉजिक पीएचडी हो गई और उनको। तो ये पीएचडी एक बाई ट्रायल होती है, एक नैरो डाउन पे आप काम कर रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ नैरो डाउन है, इवेंट है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो जी सर, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, शायद नेट इश्यूज हैं। मैं कोशिश करता हूँ, ये इसका स्पीकर है अब सर नहीं, अभी बहुत ज्यादा कट रही आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं इधर पर आया तो ये थोड़ा सा वोल्टेज है ना बेटा, रखा नहीं जा सकता, तो करें बेटा, इसी के ऊपर अब मैं कुछ कर नहीं सकता और माइक भी नहीं बना सकता, तो इसके दूरी पर ओके ओके। अच्छा, what is a metabolizing the task involved in a given project, especially the time to complete each task and particularly minimum time needed to complete the total project. जानबूझ के इसमें डालिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। of all activities. Event-oriented techniques rather than start and completion oriented, and is used in both projects where time may be major factor rather than the cost. FIP के अंदर कॉस्ट का नहीं मसला होता, टाइम का मसला होता है, उस टाइम को आपको देना होगा। On very large scale, on time, one time, complex, non-routine infrastructure, research and development projects. रिसर्च नॉन डिस्कशन जो है ना, इसका मतलब ये होता है नॉन क्या कहते हैं, नॉन रूटीन। यदि इसके अंदर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप महीना लगा ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल आराम नहीं, उसके बाद आप 2 महीने छोड़ दें तो सारे करना भूल जाएंगे, सारे फार्मूला, सारे कोड और सारे जो है आपके 100 छोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये नॉन रूटीन एक्टिविटी है, करते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। पर मैनेजमेंट which relies on arrow and node diagram of activities and events, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि CPMP 60 है, इसका मतलब है हम एक्टिविटीज भी लेंगे और इवेंट्स भी लेंगे। Arrows represent the activities or work necessary to reach the events or node that indicate each complete project. Part and CPM are complementary tools because CPM implies one-time do estimation and one cost estimation for each activity. यदि CPM जो है ना आपको cost, part may utilize 3 times estimate, यदि उसमें optimistic है, expected है, pessimistic है, and no cost for each. All these are distinct differences. The third part is applied increasingly to path scheduling. इसमें स्टेप देखें आप कि आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एक्टिविटी इवेंट्स, ठीक हो गया, डिटरमाइन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है ना। इसमें क्योंकि मैंने आपको रिसर्च का बताया, रिसर्च में आप देखें ना, रिसर्च के अंदर जो है आप सबसे पहले क्या करते हैं, यदि आप
आपको या तो टीचर बताते हैं अच्छा जी इन एरिया के अंदर आप रहने हैं, आप खुद देते हैं, आप खुद एक्टिविटी डिसाइड करते हैं, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करते हैं, रिसर्च शुरू करते हैं, ठीक है ना जी। वो आप सीक्वेंस जो है उसके बाद कंस्ट्रक्टर आप उसका एक विजुअलाइज करते हैं, डायग्राम अपने ज़हन में बनाते हैं कि जी मेरा ये काम होगा, ये नेटवर्क होगा। एस्टिमेटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, आप कॉस्ट की बजाय उसकी टाइमिंग के ऊपर आप ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि जी रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई टेक्निकल एसेट नहीं बना सकते तो आप सिमुलेशन कर लें। सिमुलेशन जो है ना बेसिकली एक उसका एक यूं समझ लें कि ऑन पेपर जो है मॉडल होता है उसका, इसको कहते हैं प्रोटोटाइप। क्या प्रोटोटाइप बना लें तो प्रोटोटाइप बन जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो काम फिजिकली आप कर सकते हैं। तो ये होता है डिटरमिन द क्रिटिकल पाथ, उसके लिए पाथ क्या है, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक एक्टिविटी एंड इवेंट। तो ये फिर 6 अब सीपीएम हमने पढ़ा था कि सीपीएम वर्क्स विद फिक्स्ड डिटरमिनिस्टिक टाइम ड्यूरेशन 10 दिन 12 दिन 1 हफ्ता, ठीक है। वर्क्स विद फिक्स्ड टाइम, तो मुमकिन है यार देखना ये सीपीएम में होता है तो ये कहते हैं कि अच्छा जी 2 दिन में बनेगी, कंस्ट्रक्शन का काम है, टाइम लगेगा, पानी बिजली ये वो हर चीज प्रोवाइड करनी है, लेकिन के अंदर क्या है वो मैं कहूंगा नहीं जी ये जो व्यवहार की है ये रिसर्च ये जो एक्टिविटी है ये जो सिग्नल है आपने ढूंढना है, ठीक है ना जी। ये मिल जाए ना मिले तो पता नहीं अगले साल पता नहीं किधर चले गए। हमारे एक टीचर थे डॉक्टर खावर साहब, पीएचडी और एमएस और पीएचडी किया ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से, और उसके पोस्ट डॉक उन्होंने हांगकांग से, मैं भी वो हांगकांग के करीब हम शेंजन में गया हुआ था, तो वो उधर पोस्ट डॉक कर रहे थे तो वहाँ हुआ तो एक दिन मुझे कहने लगे यार मैं ये तो पत्ता पत्ते के ऊपर शबनम का एक पत्ता वो एक कतरा गिरता है पानी का, पानी होता है उसके बाद लेकिन इसके अंदर
सारा क्रैक्स होते हैं।